डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट्स मेशर्स। आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ क्वेश्चन ऑन डिसीजन ट्री। और ये जो डिसीजन ट्री का क्वेश्चन है ये गेट डीए में सीधा सीधा 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से देखो कि हमारे पास जो टेबल है उसमें 10 नंबर ऑफ रोज है, मतलब जो सैंपल स्पेस हमें दिया हुआ है 10 नंबर ऑफ रोज ये दिया क्या हुआ है एक्चुअल में, इसको ध्यान से समझो। मैंने यहाँ पे थ्योरी लिखी नहीं है बट क्वेश्चन में पूरी थ्योरी जो है वो लिखी हुई थी कि 10 मैचेस का हमारे पास जो है वो रिजल्ट लिखा हुआ है। पिच जो है वो 2 तरीके से है, या तो स्पिन है या फिर पेस फ्रेंडली पिच है, मतलब या तो स्पिन वाली बॉलिंग की या फिर पेस जो है वो 2 तरीके से। तो स्पिन को एस से डिनोट किया है और फास्ट पिच को या पेस वाली को एफ से डिनोट किया हुआ है, ठीक है, स्पिन या फिर फास्ट। दूसरा हमारे पास फॉर्मेट है यहाँ पे, और तीसरा हमारे पास क्या है यहाँ पे, विनर वेरिएबल जो है वो क्या है, एक टारगेट वेरिएबल है। ये हमारे 2 इनपुट है और ये मेरा टारगेट वेरिएबल है। और यहाँ पे 2 टीम्स है, एक ग्रीन टीम है और एक ब्लू टीम है। तो यहाँ पे कब ग्रीन टीम विनर होती है और कब ब्लू टीम विनर होती है, तो इस फॉर्मेट के हिसाब से, इस पिच के हिसाब से ये आंसर आपको, मतलब एक तरह से ये वैल्यूज आपको दे रखी हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है कि एक डिसीजन ट्री मॉडल हमने क्रिएट करना है, और डिसीजन ट्री मॉडल में हम लोग कंप्यूट क्या करना चाहते हैं, यहाँ पे इंफॉर्मेशन गेन ऑफ पिच वेरिएबल। तो यहाँ पे जो मेरा पिच टाइप का वेरिएबल है उसका इंफॉर्मेशन गेन मुझे कैलकुलेट करना है। और ये सी यहाँ पे क्या दे रखा है, ये टेबल का नाम, ये जो टेबल है इस टेबल का नाम क्या है, टेबल सी, क्योंकि क्रिकेट का टेबल है, क्रिकेट से रिलेटेड है, तो इसलिए इसका टेबल का नाम लिख दिया सी। तो इंफॉर्मेशन गेन ऑफ पिच हमें कैलकुलेट करनी है। तो कैसे कैलकुलेट करते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन दिखने में ये थोड़ा सा डरावना लग रहा है बट है बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन। तो जब भी मुझे इंफॉर्मेशन गेन ऑफ पिच कैलकुलेट करनी है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इंफॉर्मेशन गेन ऑफ पिच अगर मुझे कैलकुलेट करनी है तो सबसे पहले मुझे एंट्रोपी कैलकुलेट करनी पड़ेगी, किसकी, पूरे डेटा सेट की। पूरा जो मतलब पूरा होल डेटा सेट है, इस पूरे डेटा सेट की एंट्रोपी मुझे कैलकुलेट करनी पड़ेगी। मतलब 2 स्टेप में, पहले एंट्रोपी कैलकुलेट करनी पड़ेगी पूरे डेटा सेट की, फिर एंट्रोपी कैलकुलेट करनी पड़ेगी हमारा पिच जो है, पिच के अंदर कौन कौन से एट्रीब्यूट्स हैं, या तो स्पिन है या फिर जो आपका पेस है, मतलब आपका जो पिच है या तो स्पिन है या फिर क्या है, आपका फास्ट पिच है, ठीक है। तो आपके 2 एट्रीब्यूट थे, तो पहले स्पिन के हिसाब से भी एंट्रोपी कैलकुलेट करनी पड़ेगी और फिर आपकी फास्ट एट्रीब्यूट के हिसाब से एंट्रोपी कैलकुलेट करनी पड़ेगी, और फाइनली आपका जो है वो इंफॉर्मेशन गेन निकल के आ जाएगा। तो कैसे कैलकुलेट करना है, सबसे पहले होल डेटा का, पूरे डेटा सेट का मुझे क्या कैलकुलेट करना है, एंट्रोपी। तो एंट्रोपी कैलकुलेट करने के लिए विद रिस्पेक्ट टू हमेशा ये टारगेट वेरिएबल कैलकुलेट किया जाता है। जब भी एंट्रोपी कैलकुलेट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टारगेट हमारा क्या है, ये वाला। तो आपको सबसे पहले पूरे डेटा सेट में देख लो कि ग्रीन्स कितनी बार विनर है और ब्लू कितनी बार विनर है। तो देखो ग्रीन आपका 1 2 3 4, तो 4 बार ग्रीन है, तो ऑब्वियसली 6 बार, टोटल 10 है तो 6 बार क्या होगा, ब्लू होगा। तो वही चीज मैंने यहां पे लिखी हुई है। अगर मुझे पूरे डेटा सेट, पूरा जो सी डेटा सेट है उसकी अगर मुझे एंट्रोपी कैलकुलेट करनी है तो 4 बार क्या है मेरा, ग्रीन है, और 6 बार क्या है मेरा, ब्लू है, ठीक है। तो कैसे कैलकुलेट करते हैं, सिंपल सा फॉर्मूला है, -4/10। 4 क्या है, ग्रीन, डिवाइड बाय टोटल log 2 4/10 माइनस 6/10 log 2 6/10। ये हमेशा फॉर्मूला होता है हमारा जो डिसीजन ट्री एल्गोरिथम, जो ID3 एल्गोरिथम है उसका फॉर्मूला। तो ये कैलकुलेट करोगे 0.97 इसका आंसर आ जाएगा। ये पूरे डेटा सेट का एंट्रोपी आ गया। दूसरा, एंट्रोपी ऑफ ऑल एट्रीब्यूट्स इन पिच। अब आपको मैंने क्या बताया, पिच के अंदर 2 एट्रीब्यूट्स हैं, मतलब 2 टाइप की पिच है, या तो स्पिन है या फास्ट है। तो सबसे पहले स्पिन के कॉरस्पॉन्डिंग हम लोग निकाल लेते हैं। अब ये जो 3-2 है ये क्या है, कुछ भी नहीं है, ध्यान से देखो। अब हम आगे पूरे डेटा सेट का निकाल दिया, अब हम पिच के अंदर आ गए। अब पिच के अंदर हमें पता है कि या तो वो क्या है, एस टाइप ऑफ डेटा है, मतलब स्पिन है, या फिर हमारे पास क्या है, एफ टाइप ऑफ फास्ट है। तो स्पिन की कितनी रोज है, 1 2 3 4 5। तो आपको ये पता लगी कि स्पिन की टोटल 5 रोज है, तो ऑब्वियसली फास्ट की भी 5 ही होंगी, क्योंकि पिच के 2 ही एट्रीब्यूट है, तो 5 अगर स्पिन है तो 5 आपकी फास्ट होगी। अब स्पिन में आपको ध्यान से अब क्या देखना है, स्पिन में जो मेरा टारगेट वेरिएबल, विद रिस्पेक्ट टू टारगेट हमें देखना है कि कितनी बार ग्रीन जीती, कितनी बार ब्लू जीती, और ऐसे फास्ट के हिसाब से कितनी बार ग्रीन जीती, कितनी बार ब्लू जीती। तो ध्यान से देखो, स्पिन में हमारे पास ग्रीन कितनी बार जीती, 1, ये तो ब्लू का आ गया, 1 ग्रीन हो गया, यहां पे ये भी ब्लू है, ये आपका जो है वो दूसरा ग्रीन आ गया, और ये तीसरा ग्रीन आ गया, यानी 3 बार ग्रीन जीती, 2 बार आपका ब्लू जीती। और ऐसे ही अगर हम फास्ट के कॉरस्पॉन्डिंग देखें तो ब्लू आपका 1, यहां पे ग्रीन 1 आ गया,
ये आपका जो ग्रीन एक है, उसके अलावा जो सारे आपके क्या है, ब्लू है। तो 4 बार आपका ब्लू जीती, ठीक है। तो जब भी निकालना होता है हमें एंट्रोपी विद रिस्पेक्ट टू द टारगेट ही निकालना है। तो बस ये 3-2 आपका इधर आ गया, 1-4 आपका इधर आ गया, इसी को हमने यहाँ पे यूज करना है। तो यूज करने के लिए हमने यहाँ पे 3-2, 3 बार क्या है, ग्रीन है जी, 2 बार क्या है, ब्लू है, 1 बार क्या है, ग्रीन है जी, 4 बार क्या है, ब्लू है। तो फॉर्मूला आपका हमेशा सेम ही रहता है, -3/5। अब 3/5 क्यों लेना है, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ रोज यहाँ पे 5 है। जब एंटायर डेटा का निकाला था तो 10 क्यों लिया, टोटल नंबर ऑफ रोज 10 थी। लेकिन अब हम स्पिन के अंदर आ गए, तो स्पिन की टोटल रोज है 5, पेस की टोटल रोज है 5। तो 5 में से 3 ग्रीन है, तो 3/5 लॉग 3/5 -2/5 लॉग 2, तो ये 0.97 आ गया। ये भी ऐसे ही पेस के लिए टोटल नंबर ऑफ रोज है 5, लेकिन 1 ग्रीन की है, 4 आपकी जो है वो ब्लू की है। तो 1/5 लॉग 1/5 -4/5 लॉग 4/5, तो 0.72 आ गया। बस ये आपका जो है वो सिंपल सा फंड है। लास्ट में इंफॉर्मेशन गेन ऑफ पेज कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है, एंट्रोपी ऑफ एंटायर डेटा माइनस टोटल नंबर ऑफ रोज इन द स्पिन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ रोज। तो स्पिन की कितनी रोज है, 5, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ 10, मल्टीप्लाई किससे साथ कर दो, एंट्रोपी ऑफ स्पिन। तो 0.97 के साथ, मतलब एक तरह से आपका ये डेटा क्या आ गया, ये तो 0.97 दिया ही है, ये आपका जो है वो माइनस में ये 5/10 क्या हो गया, 0.5 इंटू एंट्रोपी ऑफ एस क्या था 0.97 माइनस ये भी 0.5, क्योंकि आपका जो है वो एफ वाली कितनी रोज है, टोटल 5 रोज है, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ रोज इन द डेटा सेट 5, एंट्रोपी ऑफ एफ जो है वो हमारा 0.72 आ गया। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो 0.125 आएगा। तो चाहे 0.12 लिख दो, चाहे 0.13 लिख दो, आपका आंसर जो है वो ये बन जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपका डायरेक्टली आया हुआ है गेट के एग्जाम में। तो इसी तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि डिसीजन ट्री में से कैसे क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। तो नोट कर लेना ये सारे पॉइंट्स। थैंक यू।